तरीके से मारते थे, उसको सुला सुला कर मारते थे, उसको डंडे से मारा गया है। हमें उसका इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने अभी जिस बच्ची को रोते हुए सुना, यह वीडियो झारखंड की राजधानी रांची का है। पिछले कुछ दिनों से इस राज्य में जिस तरह की खौफनाक घटनाएं सामने आ रही हैं, उसने पूरे झारखंड को खौफ के साए में धकेल दिया है। सोनाहातू में कांची नदी के किनारे एक सिर कटी लाश का मिलना हो, या फिर अंधविश्वास के अंधे खेल में एक सगी मां के हाथों अपनी ही बेटी की बेरहम बलि, इन दिल दहला देने वाली वारदातों ने पहले ही पूरे राज्य को हिलाकर रखा था। लेकिन रांची के एक बंद दरवाजे के पीछे जो दरिंदगी हो रही थी, उसने तो हैवानियत और इंसानियत दोनों की सारी हदें पार कर दी। लेकिन एक दिन नहीं, हम 5 साल हो गए शादी होकर आए हुए, तब से देख रहे हो लड़की को खूब मारते थे ये लोग। काम करने के लिए वो छोटी से बच्ची से दिन रात काम करवाता है, वो पोछा, यहाँ तक कि खाना बना बना के पंडित लोग को खाने के लिए दोनों पंडित बैठ जाता था, वो लड़की से तेल मालिश करवाता था। एक बेबस और अपाहिज पिता अपनी 5 साल की मासूम बच्ची को एक ऐसे इंसान के हाथों में सौंपता है जिस पर उसे खुद से भी ज्यादा भरोसा था। उसे लगा था कि भगवान के घर से जुड़ा यह इंसान उसकी बेटी को एक नई जिंदगी देगा, उसे पढ़ाएगा लिखाएगा और एक दिन उसे इतना काबिल बनाएगा कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन उस लाचार पिता को क्या पता था कि वो अपनी फूल सी बच्ची को एक महफूज घर में नहीं, बल्कि एक टॉर्चर चैम्बर में भेज रहा है। कि सबके घर में सबके पेरेंट्स मारते हैं, बट ये लोग तो गोद लेके आए थे। दिन रात जानवरों की तरह काम, डंडों से सुला सुलाकर पिटाई और यातनाएं इतनी खौफनाक कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उसके गुप्त पार्ट में नमक और ये मिर्च भी डाला जाता। वो 13 साल की मासूम इतनी डरी रहती थी कि जान बचाने के लिए पड़ोसियों के घरों में छिप जाती थी। भूख से तड़पती वो बच्ची पड़ोसियों के हाथ से रोटियां छीनकर खाती थी। हम जा रहे हैं, अब हम मरेंगे या जिएंगे, कभी मिलेंगे कि नहीं, करके मेरे से रोटी छीन करके खाई और मेरे साथ गला मिली और फिर चली गई वो। पड़ोसियों को लगा कि शायद माता पिता की आम डांट फटकार होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन दरिंदों के भेष में मौत उस बच्ची का इंतजार कर रही है। 13 मार्च 2026 को कातिलों ने परफेक्ट मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट लिख ली थी। कत्ल के बाद आधी रात के अंधेरे में एम्बुलेंस बुलाई गई और उस मासूम की लाश को रातों रात बिहार ले जाकर हमेशा के लिए राख कर दिया गया, ताकि कोई सुराग ना बचे। उन्हें लगा था कि जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके लिए कौन आवाज उठाएगा। लेकिन वो भूल गए थे कि मोहल्ले वालों की इंसानियत अभी जिंदा थी। आज के इस वीडियो में हम वह हकीकत दिखाने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। तो आखिर वह मासूम बच्ची कौन थी? उस रात उन बंद दरवाजों के पीछे का पूरा सच क्या था? कैसे पड़ोसियों के एक हंगामे ने इस परफेक्ट मर्डर का पर्दाफाश कर दिया? और वो कौन से काले राज थे जो वो बाप बेटा छिपाना चाहते थे? हम बात कर रहे हैं राज नंदिनी मर्डर केस की। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को हाइप भी करें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। इस मासूम की जान तो नहीं बची, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश शायद उसे इंसाफ जरूर दिला सके। खौफनाक दास्तान की शुरुआत होती है झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले से। बात साल 2016 के आसपास की है। यहां एक छोटा सा लेकिन बेहद गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 3 सदस्य थे, मां, बाप और उनकी 3 साल की प्यारी सी मासूम बेटी नंदिनी। इनका जीवन पहले से ही एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। एक भयानक हादसे में पिता ने अपने दोनों पैर खो दिए थे, जिसके बाद वो पूरी तरह से लाचार हो गए थे। परिवार की जिम्मेदारियों का सारा बोझ उस मां के कंधों पर आ गया था, जो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालती थी। जिंदगी का यह सफर बेहद मुश्किल था, लेकिन एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सब कुछ जैसे तैसे चल ही रहा था, लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा क्रूर खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक उस घर की एकमात्र उम्मीद नंदिनी की मां की मौत हो जाती है। इस दुखद घटना ने उस लाचार पिता और 3 साल की उस मासूम बच्ची पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो पिता खुद की देखभाल करने में पूरी तरह असमर्थ है, जो चल फिर नहीं सकता, वो अब अपनी 3 साल की फूल सी बच्ची की देखभाल कैसे करेगा? एक बेबस पिता के लिए यह ख्याल ही किसी भयानक सजा से कम नहीं था। पत्नी की मौत के बाद दिन ब दिन हालात और भी बदतर होते जा रहे थे।
कई बार घर में खाने को कोई दाना नहीं होता था और बच्ची भूख से रो रो कर सो जाती थी। उस विकलांग पिता के सामने अपनी लाडली को तिल तिल कर घुटते देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अपनी बेबसी पर वो खून के आंसू रोता था। उसी दौरान उनकी बस्ती के पास के एक मंदिर में एक पुजारी अक्सर आया जाया करता था। उसका नाम था सुबोध पाठक। सुबोध मूल रूप से रांची के रातू इलाके में झकरा टांडा गांव का रहने वाला था, लेकिन अपने धार्मिक कामकाज के सिलसिले में वह अक्सर औरंगाबाद आता रहता था और यहीं पर सुबोध पाठक की नजर इस मासूम बच्ची नंदिनी पर पड़ी। जब सुबोध को उस बच्ची के परिवार के दयनीय हालात के बारे में पता चला तो उसने उस पिता के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे ठुकराना उस वक्त उस मजबूर बाप के लिए मुमकिन नहीं था। उसने कहा, इस बच्ची का जीवन इस तरह से बर्बाद मत होने दो, इसे मुझे दे दो। मैं इसे अपनी सगी बेटी की तरह रखूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और इसके पूरे भविष्य की जिम्मेदारी मेरी होगी। क्या करता एक बेबस पिता? एक तरफ भूख और गरीबी से बिलखती बच्ची थी और दूसरी तरफ एक पुजारी का दिया हुआ सुरक्षित भविष्य का भरोसा। दुनिया के हर पिता की तरह उसने भी अपने दिल पर एक भारी पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया। औरंगाबाद के उस गरीब और विकलांग पिता ने अपनी 5 साल की नंदिनी को रांची के उस सुबोध पाठक को सौंप दिया, इस उम्मीद में कि वहां उसे एक नया और बेहतर जीवन मिलेगा। पिता को लगा था कि उसकी बेटी अब एक महफूज घर में रहेगी, लेकिन उस बदनसीब पिता को क्या पता था कि सुबोध पाठक उस मासूम को लेकर रांची तो आ गया, लेकिन उसे बेटी बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने घर की गुलाम बनाने के लिए। नंदिनी अब रांची आ चुकी थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा। वो धीरे धीरे पाठक परिवार का हिस्सा बन रही थी। सुबोध पाठक अपने कामकाज के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता था। घर में मुख्य रूप से सुबोध की पत्नी, उसका बेटा राहुल और राहुल की पत्नी रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि पराया खून आखिर पराया ही होता है। जैसे जैसे नंदिनी बड़ी हो रही थी, इस परिवार में एक नया मेहमान आया। सुबोध के बेटे राहुल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ और इसी बच्चे के जन्म के साथ ही पाठक परिवार में नंदिनी के लिए माहौल पूरी तरह से बदलने लगा। उस मासूम को हर दिन यह एहसास दिलाया जाने लगा कि वो इस घर की बेटी नहीं बल्कि सिर्फ एक अनाथ लड़की है। छोटी छोटी बातों पर उसे बुरी तरह डांटना, मारना, पीटना और घर के सारे काम करवाना शुरू कर दिया गया। परिवार की इस उपेक्षा और घुटन भरे माहौल के बीच नंदिनी को घर में ही एक हमउम्र साथी मिल गया। वो था सुबोध के बेटे राहुल का साला। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी। चूंकि नंदिनी उस घर में बिल्कुल अकेली और प्रताड़ित महसूस करती थी, इसलिए उस लड़के से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि शायद पूरे घर में वही अकेला इंसान था जो उस बच्ची की भावनाओं को समझ रहा था। लेकिन एक अनाथ बच्ची के चेहरे पर आई ये छोटी सी मुस्कान सुबोध के बेटे राहुल की आंखों में कांटों की तरह चुभने लगी। राहुल को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी कि एक अनाथ लड़की की नजदीकियां उसके साले के साथ बढ़ें। उसे लगता था कि आगे चलकर यह दोस्ती उनके परिवार के लिए कोई बड़ा लफड़ा या समाज में बदनामी ला सकती है। पड़ोसियों के अनुसार राहुल इसी बात को लेकर उस बच्ची नंदिनी को इस कदर टॉर्चर करता था जैसा सुलूक कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ भी न करे। कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि राहुल के अंदर एक और खौफ पल रहा था, प्रॉपर्टी का खौफ। उसे डर था कि कहीं उसका पिता अपनी संपत्ति का कोई हिस्सा इस मुंहबोली बेटी के नाम ना कर दे। इसी खुन्नस, ईर्ष्या और नफरत का सारा गुस्सा राहुल उस मासूम नंदिनी पर उतारने लगा। बात बात पर उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की जाने लगी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। और फिर आया 13 मार्च 2026 का वो मनहूस दिन। उस दिन भी उसी पुरानी बात को लेकर घर में विवाद शुरू हुआ। राहुल के सिर पर नफरत का ऐसा खून सवार था कि उसने नंदिनी को बेदर्दी से पीटना शुरू किया और पीटते पीटते हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उस दिन राहुल का गुस्सा तभी शांत हुआ जब उस 13 साल की मासूम ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। राजनंदिनी उस टॉर्चर चैम्बर में दम तोड़ चुकी थी। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस सुबोध पाठक ने उस बच्ची को बेटी बनाने का वचन दिया था, जब उसे इस कत्ल का पता चला तो उसका सारा पुत्र प्रेम जाग उठा। एक मासूम को इंसाफ दिलाने के बजाय सुबोध पाठक ने अपने कातिल बेटे का साथ देना चुना।
बाप बेटे ने मिलकर इस पूरी दरिंदगी को छिपाने की एक खौफनाक साजिश रची। पहले गुपचुप तरीके से एक डॉक्टर से संपर्क किया गया, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और रातों रात उस अनाथ बच्ची की लाश को वापस बिहार ले जाकर हमेशा के लिए राख में तब्दील कर दिया गया। कातिलों को लगा था कि अब यह राज हमेशा के लिए उसी राख के साथ हवा में उड़ गया है, लेकिन वो मोहल्ले वालों की उन तेज नजरों को भूल गए थे जिन्होंने नंदिनी को अचानक गायब होते देख लिया था। जब पड़ोसियों ने सवाल उठाए और हंगामा खड़ा किया, तब जाकर पुलिस के सामने वो खौफनाक सच्चाई बाहर आई जिसने पूरे रांची को सन्न कर दिया। पड़ोसियों की हिम्मत और हंगामे के बाद पुलिस हरकत में आई और जब सुबोध पाठक और उसके बेटे राहुल को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गए। उन्होंने अपना वो घिनौना जुर्म कबूल कर लिया जिसे वो राख के ढेर में दफनाकर आए थे। रांची पुलिस ने सुबोध पाठक और राहुल पाठक को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। साथ ही वो एम्बुलेंस भी जब्त कर ली गई है जिसमें उस मासूम का आखिरी सफर तय हुआ था। पुलिस अब उस डॉक्टर की भी तलाश कर रही है जिसने चंद पैसों के लालच में इस दरिंदगी को छिपाने में हैवानों की मदद की। इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि हमारे समाज के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। इस पूरी कहानी में अगर कोई उम्मीद की किरण थी तो वो थे वो पड़ोसी जिन्होंने हमें क्या मतलब या दूसरों के फटे में टांग क्यों अड़ाएं वाली सोच को तोड़ा। अगर उस दिन वो पड़ोसी चुप रह जाते तो आज हम और आप इस अनाथ बच्ची की दर्दनाक कहानी नहीं सुन रहे होते, बल्कि वो उस राख के साथ हमेशा के लिए गुमनाम हो जाती। आज मैं आप सबसे एक सीधा और कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कल को आपके पड़ोस से किसी बंद दरवाजे के पीछे से किसी बेबस बच्ची के रोने की आवाज आए तो क्या आप उस दरवाजे पर दस्तक देकर सवाल पूछेंगे या फिर उनके घर का मामला है सोचकर अपना दरवाजा बंद कर लेंगे और किसी और राजनंदिनी के राख होने का इंतजार करेंगे? इसका जवाब खुद को भी दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर जरूर बताइएगा। इस मासूम को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में हमारा साथ दें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इंसाफ की ये आवाज उन बहरे कानों तक पहुंचे जिन्हें अनाथों की चीखें सुनाई नहीं देती। वीडियो को लाइक करें और समाज की ऐसी ही दबी हुई सच्ची घटनाओं को सामने लाने के लिए आपके अपने चैनल हिडन रियलिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने अंदर की इंसानियत को कभी मरने ना दें। जय हिंद।